नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा इन्फो और आज हम बात करने वाले हैं टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले उस जबरदस्त ट्विस्ट की, जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल कर रख दी है। आने वाले एपिसोड में ड्रामा, इमोशंस और सस्पेंस इस कदर बढ़ने वाला है कि हर एक सीन आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ड्रामा इन्फो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं हर एपिसोड से जुड़ी सबसे पहले और सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स। अब चलिए बिना देर किए जानते हैं कि आखिर आने वाले एपिसोड में क्या कुछ धमाकेदार होने वाला है। सीरियल में कहानी उस वक्त एक नया मोड़ ले लेती है जब गोपाल जी को लेकर हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और हर तरफ सिर्फ सवाल ही सवाल हैं। ऐसे में अब आर्य पूरी ताकत के साथ गोपाल जी को बचाने के लिए आगे आता है। वह ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह गोपाल जी को इस झूठे केस से बाहर निकालकर ही दम लेगा। दूसरी तरफ अनु पूरी तरह टूट चुकी होती है। पिता पर लगे आरोप, समाज की बातें और घर की बदहाली उसे अंदर से तोड़ रही होती है। इसी बीच जब मामला मीडिया तक पहुंचता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। कैमरे, माइक और तीखे सवाल अनु और उसके परिवार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब कहानी पहुंचती है पुलिस स्टेशन, जहां आर्य हालात का जायजा लेने पहुंचता है। वहां पहुंचते ही वह देखता है कि मानसी गुस्से में आग बबूला होकर अनु पर चिल्ला रही होती है। मानसी के शब्द इतने कड़वे होते हैं कि अनु का दिल छलनी हो जाता है। वह खुलेआम अनु को दोषी ठहराने लगती है और गोपाल जी पर लगे आरोपों का जिम्मेदार अनु को ही ठहराती है। लेकिन तभी आर्य आगे आता है। वह पहली बार मानसी को सख्त लहजे में चुप कराता है। आर्य का यह बदला हुआ अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह साफ कह देता है कि इस वक्त किसी को भी अनु पर उंगली उठाने का हक नहीं है। मजबूर होकर मानसी को वहां से जाना पड़ता है, लेकिन जाते जाते वह अनु को ताना मारना नहीं भूलती। मानसी के जाने के बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आर्य अपनी पहुंच और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए गोपाल जी की बेल करवा देता है। कुछ ही देर में गोपाल जी जेल से बाहर आ जाते हैं। ये पल पूरे परिवार के लिए राहत भरा तो होता है, लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई होती। आर्य गोपाल जी और पुष्पा जी को झंडे के साथ घर भिजवा देता है ताकि वे कुछ वक्त सुकून से रह सकें। इसके बाद आर्य अनु को अपने साथ ले जाता है। वह उससे अकेले में बात करना चाहता है। अनु की आंखों में डर, गुस्सा और दर्द साफ नजर आ रहा होता है। आर्य उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, मैं 48 घंटे के अंदर तुम्हारे पापा को पूरी तरह बेगुनाह साबित कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी सिर्फ इतनी आसान नहीं है। अनु का दिल पहले ही बुरी तरह टूट चुका होता है। वजह सिर्फ उसके पिता की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि आर्य का वो रवैया भी होता है जिसमें उसने कभी अपने प्यार को खुलकर स्वीकार नहीं किया। खासकर उस वक्त जब मानसी के सामने अनु की बेइज्जती की जा रही थी और आर्य चुप खड़ा रहा था। अनु के लिए ये सब सहना मुश्किल हो जाता है। वह खुद को अकेला और बेबस महसूस करती है। आर्य के वादों के बावजूद उसके दिल में एक खालीपन रह जाता है। गुस्से और दर्द में डूबी अनु आर्य से कह देती है, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मैं अपने पापा को खुद बेगुनाह साबित करूंगी। यह कहकर अनु वहां से चली जाती है और आर्य उसे जाता हुआ बस देखता रह जाता है। इधर दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है मीरा की। मीरा इस पूरे मामले को और बड़ा करने की तैयारी में होती है। वह रघुपति को फोन करती है और कहती है कि गोपाल जी सिर्फ बेल पर बाहर आए हैं, केस अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर इस वक्त दबाव नहीं बनाया गया तो सारा मामला हाथ से निकल सकता है। रघुपति सवाल करता है कि अब आगे करना क्या है। मीरा शातिर मुस्कान के साथ कहती है कि मीडिया को गोपाल जी के घर भेजा जाए, ताकि सवालों की बौछार से परिवार पूरी तरह टूट जाए। जैसा कि मीरा चाहती है वैसा ही होता है। अगले ही दिन गोपाल जी के घर के बाहर मीडिया वालों की भीड़ लग जाती है। कैमरे ऑन होते हैं और अनु से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो किसी के भी दिल को झकझोर दें। आपके पापा को सजा कब मिलेगी?
एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा करने की हिम्मत उन्होंने कैसे की? क्या आप मानती हैं कि आपके पापा गुनहगार हैं? इन सवालों से अनु पूरी तरह डर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं और वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रहती। और तभी, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, वहां पहुंचता है आर्य। वह अनु के सामने खड़ा होकर उसे संभालता है। सिर्फ अनु को ही नहीं, बल्कि पूरे मीडिया को करारा जवाब देता है। आर्य साफ शब्दों में कहता है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक किसी को भी किसी को दोषी ठहराने का हक नहीं है। वह मीडिया से कहता है, असल गुनहगार बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। आप लोग सिर्फ तमाशा मत बनाइए, सच का इंतजार कीजिए। आर्य का यह अंदाज देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। अनु को पहली बार महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर आर्य कैसे पकड़ेगा रघुपति को? कैसे सामने आएगा मीरा का सच? क्या आर्य और अनु के रिश्ते में फिर से भरोसा लौट पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आने वाले धमाकेदार एपिसोड में। आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा? क्या आप भी इस सस्पेंस के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए ड्रामा इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।